जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कि कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बताती हैं कि कोई मटेरियल किस तरह का नजर आता है। ठीक है, हाउ अ मटेरियल लुक्स लाइक, कि वो किस तरह से नजर आता है, उसका कलर क्या है, उसका वो मैटर की किस स्टेट में है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सब जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो ऑल क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म जो होती हैं कार्बन की जितनी भी हैं सवाई डायमंड के, ठीक है, एक डायमंड को छोड़ के कार्बन की जितनी क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म में वो सब की सब ग्रेइश ब्लैक हैं। ठीक है, या ब्लैक हैं या ग्रेइश ब्लैक हैं। तो सबसे पहले हमने कलर की बात की। कलर यानी उस कार्बन का कलर क्या है, हमने बात की कि जितनी भी कार्बन की फॉर्म्स हैं, वेदर क्रिस्टलाइन फॉर्म या एलोट्रॉपिक फॉर्म, उनका जो कलर है वो क्या है, ग्रेइश ब्लैक है जी। GREYISH, ग्रेइश ब्लैक या फिर ब्लैक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें पता लगी कि कलर की। हमने बात की क्रिस्टलाइन कार्बन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की। तो कार्बन के ये तीन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल। क्रिस्टल क्यों कहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं हम, कि इनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक फिक्स्ड वो अरेंजमेंट में एक पैटर्न में जो है वो हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइन है, यानी उस वो क्रिस्टल्स हैं और क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद एमॉर्फस फॉर्म में क्या होता है कि उनकी कोई खास शेप नहीं होती। जैसे हमारे पास आ जाता है जी कोल है, ठीक है, चारकोल, कोल है, चारकोल है, ठीक है जी, CHARCOL। उसके बाद कोक है। तो ये क्या है कि इसमें जो है और भी हैं, लैम्प ब्लैक है, गैस कार्बन है, ठीक है, वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है। तो ये सब जो है ये कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म है। तो कार्बन की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनका कलर जो है वो ग्रेइश ब्लैक है या फिर ब्लैक है, स्वाय डायमंड के। डायमंड का कलर जो है वो ब्लैक नहीं है। डायमंड का कलर हमने पढ़ा था कि ये ब्राइट है और शाइनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, कि कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्डरलेस है। ठीक है, ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, कोई इसकी स्मेल नहीं है। और उसके अलावा जो है ये टेस्टलेस है। कार्बन जो है वो टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस। मैं ये भी लिख लेता हूं। उसके बाद आप देखें कि टेस्टलेस, उसके बाद जो है इसका हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो कार्बन की जितनी भी फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसका इसका क्या पता लगा हमें इससे, कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जितनी भी क्रिस्टलाइन, मेल्टिंग पॉइंट को मैं MP से रिप्रेजेंट करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट। और जितनी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कार्बन की उनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या, कि जब एक एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अभी सॉल्युबिलिटी की बात हम देखते हैं। सॉल्युबिलिटी, कार्बन जो है ये इनसॉल्युबल है ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स में, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल, और किस में इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं जैसे पेट्रोल है उसमें इनसॉल्युबल है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अल्कोहल है, उसमें भी इनसॉल्युबल है। यानी तमाम सॉल्वेंट्स, जितने भी सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनमें इनसॉल्युबल है कार्बन। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व करे वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं इसे। और ये पेट्रोल है और अल्कोहल है, ये जो हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, मतलब ये फॉसल फ्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जी कि वो ऑर्गेनिक हैं और उनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है।
जबकि वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं ये जो है हर किस्म के सॉल्वेंट में जो है वो इनसॉल्युबल हैं। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये इनसॉल्युबल हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ियों के जो इंजन में जब पेट्रोल की कंबस्चन होती है, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है, और इनकम्प्लीट कंबस्चन के नतीजे में क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबस्चन ऑफ फ्यूल्स जो हैं जैसे पेट्रोल है, इसकी वजह से गाड़ियों के इंजन में जो है कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कार्बन क्या हो जाता है जी, डिपॉजिट हो जाता है। मैं इधर लिख लेता हूँ कार्बन डिपॉजिट। और डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है कि हमें कार्बन को मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, यानी उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। तो उसे हम कार्बन के डिपॉजिट को रिमूव करने के लिए कोई मैकेनिकल प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी कि डीकार्बोनाइजेशन। इसको हम कहते हैं डीकार्बोनाइजेशन। इसको भी मैं लिख लेता हूं कि डी कार्बोनाइजेशन, यानी कार्बन को रिमूव कर रहे होते हैं, डीकार्बोनाइजेशन। ठीक है जी। तो ये थी जी कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि आज हमने पढ़ी। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा।